कि अगर आप बहुत हिंसा वाले सीन्स झेल सकते हैं और एक इंटेंस और गंभीर फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे देखने आप जा सकते हैं। ये फिल्म कोई सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको देश के सिस्टम, इंटेलिजेंस की ताकत, राजनीति की परतों और अपने भीतर के डर का आपको सामना करने पर मजबूर कर देता है। संसद पर जब हमला हुआ था, हमारे देश में जो 26/11 का अटैक हुआ था, वो तमाम चीजें इसमें इस तरह से दिखाई गई हैं। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और हमारे देश के साथ हुई पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र इसमें है, कुछ रियल फुटेज दिखाया गया है जो आपको पिछले कुछ सालों की याद ताजा कर देगा। हमारा भी वक्त आएगा, ये सिर्फ एक संवाद नहीं, ये हमारे दौर की वो प्रेयर्स हैं। ऐसा भी आता है जहां वो एक बच्चे को बंदूक देता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये वही बच्चा जो है अजमल कसाब है। फिल्म शुरू होती है कांधार विमान अपहरण से। बहुत सारे लोग इसे एनिमल से कंपेयर कर रहे थे। ये एक ऐसी इंटेलिजेंट फिल्म है जहां कई सारे ट्रैक एक साथ चल रहे हैं और फिर एक बिंदु पर जाकर ये सबके सब मिल जाते हैं। अगली पार्ट जो आपको देखनी है वो 19 मार्च 2026 को देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टशन पर। मेरा यानी उज्जवल त्रिवेदी का गेस्ट रिव्यू फिल्म धुरंधर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं धुरंधर का रिव्यू। कभी कभी सिनेमा हमें कहानी नहीं सुनाता, हमें हमारी सच्चाई सुनाता है और धुरंधर देखते हुए मुझे बार बार यही लगा जैसे पर्दे पर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष नहीं चल रहा बल्कि हमारे अंदर एक जंग चल रही है। यह फिल्म बाहर की जंग से ज्यादा भीतर की जंग को दिखाती है। धुरंधर कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक झटका है। पहला सीन शुरू होता है कांधार हाईजैक से और रणवीर सिंह यहां पर हीरो नहीं है बल्कि जहर पीकर भी जिंदा रहने वाला एक स्पाई है जो कम बोलता है पर स्क्रीन फाड़ देता है। एक पल ऐसा भी आता है जहां वो एक बच्चे को बंदूक देता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये वही बच्चा जो है अजमल कसाब है। ये सीन सीधे दिल में उतरकर अंदर आपके एक जलन छोड़ जाएगा। अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस एक अलग ही क्लास पर लेकर गए हैं वो। माधवन कम दिखते हैं मगर काफी तीखे हैं, आपको याद रह जाएंगे। संजय दत्त की एंट्री ऐसी है जो आपको एक हथौड़े की तरह लगेगी। क्लाइमैक्स में हमजा का असली पहचान जब सामने आता है तो थिएटर में एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है सबकी सांसें रुक गई हों। धुरंधर दोस्तों देखनी नहीं बल्कि झेलनी पड़ती है और इसे झेलकर ही मजा आता है। धुरंधर की कहानी की बात कर लेते हैं। जहां सिनेमा इतिहास से टकराता है, कहानी वहां से शुरू होती है। फिल्म शुरू होती है कांधार विमान अपहरण से, फिर संसद पर, हमारी संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उसको दिखाया है। हमारी यादों के जो सबसे काले धब्बे हैं उनको निकाल कर लाए। दोस्तों कहते हैं हिंसा केवल बाहर नहीं होती, वो भीतर उसका बीज पहले से ही सोया हुआ होता है। और धुरंधर इन घटनाओं को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि सवाल पूछती है कि क्या हम इन घावों से कुछ सीख पाए हैं या हमने उन्हें दबाना सीख लिया है। इन सारी सच्ची घटनाओं के बाद भारत एक फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो कूटनीति की किताबों में नहीं लिखा जाता, जहां शब्द नहीं शेर भेजे जाते हैं। यहां प्रवेश होता है रणवीर सिंह का, हमजा का, एक ऐसा आदमी जिसे पाकिस्तान भेजा गया है कराची के सबसे खतरनाक इलाके लयारी टाउन में, ताकि वहां पे रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का भरोसा जीते। कहानी थोड़ी लंबी है, इतनी लंबी कि कई जगह आप महसूस करते हैं जैसे मिशन आगे बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ वक्त बढ़ रहा है। लेकिन ये फिल्म आपको रोककर पूछती है कि ये जो आपका पेशेंस है ये भी असल में उस युद्ध का हिस्सा है। धुरंधर का डायरेक्शन आदित्य धर ने कुछ बुद्धिमानी भी दिखाई है और कई जगह वो भूल भी कर गए हैं। आदित्य धर एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक्शन को कोरियोग्राफ नहीं किया है बल्कि उसे महसूस कराया। तो बहुत अलग तरह का एक्शन है। लोग एनिमल से कंपेयर कर रहे थे लेकिन मैं कहूंगा एनिमल से काफी अलग है। लेकिन इस बार उन्होंने कहानी को इतना फैला दिया है कि कई दृश्य खींचते हुए भी लग सकते हैं और ट्रेलर में दिखाए गए कई सीन फिल्म से गायब भी हैं, जैसे किसी ने आधी कविता सुनाई हो और बाद में आधी छोड़ दी हो। लेकिन उनका इरादा साफ लगता है, वो एक फिल्म नहीं बल्कि 2 फिल्मों की यात्रा है। पार्ट 2 की झलक वो एंड में दिखाते हैं और एक तरह से वो कह के जाते हैं कि अगली पार्ट जो आपको देखनी है वो 19 मार्च 2026 को देखना होगा। दोस्तों कहते हैं अधूरा होना भी सुंदर है अगर वो तुम्हारे अंदर उस बेचैनी को लेकर आ जाए। और धुरंधर जब खत्म होती है तो आपके अंदर एक बेचैनी को जगा जाती है। रणवीर सिंह बहुत ही शानदार अभिनय इसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका किरदार जो हमजा है वो पूरी तरह से आपके ऊपर छा जाता है। उनकी आंखों में जो शून्यता है वो सिर्फ उनका कैमरा ही नहीं पकड़ता बल्कि आपकी आत्मा को भी पकड़ लेता है। उनके संवाद, उनका शरीर, उनकी खामोशी सब कुछ कहता है कि रणवीर अब सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक मीडियम बन चुके हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में बहुत जमे हैं। काफी शांत तरीके से उन्होंने इतना खतरनाक किरदार निभाया है
उनका खतरा चिल्लाता नहीं है, उनका खतरा मुस्कुराता है। संजय दत्त जैसे स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म की एनर्जी चेंज हो जाती है, उनका स्वैग, उनकी गंभीरता, उन्हें देखकर पता चलता है कि वजन शरीर का नहीं उसके बल्कि व्यक्ति के अनुभवों का होता है। फिल्म की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बहुत से हिस्से आप पहले से जानते हैं, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी इंटेलिजेंट फिल्म है जहां कई सारे ट्रैक एक साथ चल रहे हैं और फिर एक बिंदु पर जाकर ये सबके सब मिल जाते हैं। पाकिस्तान के नकली नोट का कारोबार, आतंकी हमले, बलूचिस्तान की राजनीति, इंटेलिजेंस की रणनीतियां, किसी में भी कोई भ्रम नहीं। आदित्य धर बताते हैं कि देश सिर्फ सीमाओं से नहीं चलता बल्कि बुद्धि और जागरूकता से चलता है। इस फिल्म में कुछ असली फुटेज भी दिखाया गया है, कुछ कड़वे सीन्स भी दिखाए गए हैं, कुछ दर्दनाक मौतें दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म आपको झकझोर देगी। दोस्तों, सच से डरना कभी नहीं चाहिए। सच की आग ही इंसान को इंसान बनाती है और धुरंधर आपको इसी आग से गुजरने पर मजबूर करती है। इसकी लिखावट कुछ ऐसी है कि यहां इस फिल्म में हर किरदार अपनी कहानी खुद लिख रहा है। स्क्रीन पर हर कैरेक्टर का नाम फ्लैश होता है, जैसे मानो डायरेक्टर कह रहा हो कि किसी को भी भूलना मत, हर व्यक्ति कहानी में उतना ही जरूरी है जितना कि हीरो। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही किरदार इंपॉर्टेंट हो। लिखावट काफी जटिल है लेकिन उलझाती नहीं है। ये एक ऐसी पगडंडी है जो लंबी है, थका देती है लेकिन रास्ता नहीं छोड़ती। डायलॉग्स में काफी गहराई है। कभी कभी धैर्य का टूटना देश के लिए अच्छा हो सकता है। किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत वो वक्त आने पर बदलती है। ये कुछ अच्छे डायलॉग्स हैं। हमारा भी वक्त आएगा, ये सिर्फ एक संवाद नहीं, ये हमारे दौर की वो प्रेयर्स हैं। संगीत की अगर बात कर लें तो कव्वाली भी यहां पर एक्शन बन जाती है। शाश्वत सचदेव का संगीत है, इरशाद कामिल की कलम से निकला है। दोनों ने मिलकर हमारे हिंदुस्तानी इमोशंस को काफ़ी छुआ है। रणवीर की एंट्री वाली कव्वाली कारवां फिल्म को काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल सी पावर देती है। दिलजीत का गाना फिल्म को स्टाइलिश भी बनाता है, गंभीर भी बनाता है, और बीच बीच में जो गज़लें आती हैं, पुराने गाने काफ़ी आते हैं, जैसे मानो कह रहे हो कि युद्ध में भी इंसानियत की कोई ना कोई धुन तो बजती रहती है। कुल मिलाकर ये जो धुरंधर है ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और हमारे देश के साथ हुई पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र इसमें है। कुछ रियल फुटेज दिखाया गया है जो आपको पिछले कुछ सालों की याद ताज़ा कर देगा। देखिए, अगर आपको देशभक्ति चाहिए, इंटेलिजेंस की जटिलता आप समझना चाहते हैं, रणवीर सिंह का पागलपन देखना चाहते हैं, अक्षय खन्ना की खामोशी आप समझते हैं, तो एक ऐसी कहानी है जो अधूरी होते हुए भी आपको काफ़ी कचोटेगी। लेकिन अगर आप ये 3.5 घंटे की फिल्म देखना चाहते हैं तो देखिए, लेकिन अंत में आपको ये लगेगा कि अब तो पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 भी काफ़ी कुछ कहने वाला है। वैसे भी कहा गया है कि जो अधूरा है वही आगे चलता है, पूरा हो जाए तो ठहर जाता है, और धुरंधर इस वक्त चल रही है और हम सबको अपने साथ खींच रही है। कुल मिलाकर मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप बहुत हिंसा वाले सीन्स झेल सकते हैं और एक इंटेंस और गंभीर फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे देखने आप जा सकते हैं। ये फिल्म कोई सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको देश के सिस्टम, इंटेलिजेंस की ताकत, राजनीति की परतों और अपने भीतर के डर का आपको सामना करने पर मजबूर कर देता है। रणवीर के फैंस ये फिल्म मिस नहीं कर सकते। अक्षय खन्ना के चाहने वाले जो हैं वो इसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनके करियर में ये मील का पत्थर साबित होगी फिल्म। और अगर आप देशभक्ति के शोर में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई में विश्वास रखते हैं तो ये फिल्म आपके दिल में उतर जाएगी। कुछ कमियां हैं इस फिल्म की। पहली कमी तो यह है कि इस फिल्म को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। 3.5 घंटे की जरूरत नहीं थी, 3 घंटे में कहानी सिमट सकती थी, लेकिन लगता है कि आदित्य धर पूरी तरह से फैल गए इस कहानी को लेकर, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदित्य धर के अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है वो पूरा का पूरा उन्होंने इस फिल्म में उड़ेल कर रख दिया है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी आंखें नम कर जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश की संसद पर जब हमला हुआ था, हमारे देश में जो 26/11 का अटैक हुआ था, वो तमाम चीज़ें इसमें इस तरह से दिखाई गई हैं, और उसके पीछे की चीज़ें, हालांकि फिल्म में साफ कहा गया है कि ये कोई सच्ची घटना पूरी तरह से इसमें दिखाई गई है, ऐसा नहीं कि जैसा हुआ था वही दिखाया गया, लेकिन हाँ, ये अपनी परिकल्पना है लेखक की और निर्देशक की, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से रिलेट कर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आप ये फिल्म देख कर आ सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी भारी है। बच्चे आपके साथ नहीं जा सकते, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए फिल्म है। फिल्म में गालियां काफ़ी हैं, आप असहज हो सकते हैं अगर फैमिली साथ में होगी। कुल मिलाकर अगर आप देशभक्ति से भरपूर फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें आप हिंसा के कई सारे सीन्स झेल सकते हैं तो ज़रूर जाइए, देख कर आइए। बहुत सारे लोग इसे एनिमल से कंपेयर कर रहे थे हिंसा के मामले में। मैं कहूँगा इसमें अलग तरह का वायलेंस है, आप इसे एनिमल से कंपेयर मत कीजिए। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टशन